अच्छा, लास्ट पार्ट के अंदर जो है हमने कस्टमर वेंडर पूरा समझ लिया था। मैं चाह रहा हूँ अब इसी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक दफ़ा ना। अब इसके अंदर हमारे पास ऐड कस्टमर वेंडर तो हमने पूरा क्लियर कर लिया है 2 वीडियोस में ना। अब हम कंटिन्यू करते हैं कस्टमर एजिंग पर और वेंडर एजिंग पे। पहले कस्टमर एजिंग को समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमर एजिंग खोलते हैं। अच्छा, कस्टमर एजिंग का मकसद क्या है, पहले इसको समझते हैं। कस्टमर एजिंग का मकसद ये है कि ये उन कस्टमरों को दिखाती है आपकी, ये एक तरीके से आपके पास ना एक रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है ये भाई? ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि मेरे वो कस्टमर जो कि जिन पे उधार चल रहा है, या जिन्हें जो है मुझे पैसे देने हैं, और इनके कितने दिन ऊपर हो गए, इनके कितने दिन ऊपर हो गए इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, इनका हिसाब क्लियर नहीं हुआ है। ये मुझे वो कस्टमर बताती है कि जिन्होंने अपना अमाउंट क्लियर नहीं करा है, और उनको 15 दिन ऊपर हो चुके हैं, 25 दिन ऊपर हो चुके हैं, यानी जो पुराने हो गए, कोई ऐसा नहीं 1-2 दिन पहले लिया था, इस तरीके से। ये उनकी रिपोर्ट है, कस्टमर एजिंग जिसको हम कहते हैं ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरा एक टेस्ट कस्टमर है, उसका बिल नंबर है 452, एड्रेस आ रहा है और टाइप आ रही है, ये ओपनिंग डाली थी मैंने बेसिकली ना। अच्छा, एग्जैक्ट डेट के अंदर ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली तो इतने दिन ऊपर हो गए, यानी 18 दिन एग्जैक्टली ऊपर है। अच्छा, अमाउंट भी बता रहा है, या लिखा हुआ आ रहा है 2000। अच्छा, यहाँ कॉलम बने हुए हैं 15+, 25+, 35+ और 45+। अब अगर 15+ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब 15 दिन से ऊपर। 25+ में अगर अमाउंट लिखी हुई आ रही है तो इसका मतलब इस बंदे को भाई 25 दिन से ऊपर होगा, 25 दिन से इसने ये जो है ये अमाउंट क्लियर नहीं करवाई है पूरी अपनी। और 35 पे ऊपर आ रहा है तो ऐसे ही 35 दिन से ऊपर हो गए। अगर 45 में लिखा हुआ आ रहा है तो ऐसे ही 45 दिन से ऊपर होगा। अब जैसे इस केस के अंदर यहाँ पर 15 से ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये 15 दिन से ऊपर चल रहा है, और एग्जैक्टली 18 दिन का चल रहा है। इस तरीके से हमें कस्टमर एजिंग बताती है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक कस्टमर के नाम से भी इसमें सर्च करवा सकता हूँ, स्पेसिफिक बिल नंबर से भी सर्च करवा सकता हूँ, और एड्रेस से भी इसमें सर्च कराने का हमने दिया हुआ है। और अगर किसी और चीज़ से फिर भी अगर आपको किसी और चीज़ से सर्च करवाना है तो यहाँ पर अलग से भी उसके लिए फिर एक सर्च की हमने जो है ना एक फील्ड लगाई हुई है, अगर और भी किसी चीज़ से आप करवाना चाहें तो सर्च। ये कस्टमर एजिंग रिपोर्ट है। अभी थोड़ा टाइम बाकी है तो इसके अंदर हम वेंडर एजिंग भी समझ ही लेते हैं। जो चीज़ कस्टमर एजिंग है, सेम वही चीज़ वेंडर एजिंग है, बस वो वेंडर के साथ हो रही है, ये कस्टमर के साथ हो रही है। वेंडर एजिंग क्या करती है भाई? हमें ये बताती है कि हमारे वो वेंडर जिनका हमने अभी तक हिसाब क्लियर नहीं करा है, जिनको अभी तक हमने पैसे नहीं दिए, और कितने दिन ऊपर चल रहे हैं उनके, यानी कि जिनको टाइम हो गया पैसे क्लियर नहीं कराए जिनके हमने ना। तो यहाँ वेंडर का नाम आएगा, बिल नंबर आएगा, उनका एड्रेस वगैरह आ जाएगा डाला होगा तो। और ये बताएगा कि आपकी अमाउंट को कितना टाइम हो गया, 15 दिन से ऊपर हो गए, 25 से ऊपर हो गए, आपने वेंडर की जो है पेमेंट क्लियर नहीं करवाई है अभी तक, या 35 से 45 दिन से ऊपर हो गए। इस तरीके से वेंडर एजिंग भी सेम ऐसे ही काम करती है।